अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहला दरख्वास्त है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तसादुम की सियासत ने जन्म ले लिया है, तसादुम अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़े जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब का पता नहीं था कि वो हैं कहाँ पर। मुख्तलिफ खबरें उनके बारे में गर्दिश कर रही हैं। उधर मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी इदारे के पास नहीं हैं, तो वो कहाँ हैं, इसके ऊपर एक सवाल है। इसी के साथ साथ इमरान खान समेत 105 लोगों को बुक कर दिया गया है टेररिज्म में। वैसे भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बयान दे दिया था कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, एक टेररिस्ट जमात है, और इनके साथ इसी तरीके से निपटा जाए। तो मेरा ख्याल में पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए भी मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी इस पूरे प्रोग्राम के बाद। अब ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो जलसे हैं, या ये जो इन्होंने ये जो अब एक सिलसिला एहतजाज का शुरू किया है, ये कब रुकेगा, इसको कैसे रुकवाया जाएगा, जोर जबरदस्ती से रुकवाया जाएगा, या ये खुद निगोशिएट करेंगे, इसको अभी देखना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि अब पीटीआई चाह रही है कि उनके साथ कोई बात करें, निगोशिएशंस के ऊपर आए, तब पीटीआई वाले कुछ बात करेंगे, तब कुछ बात बन भी जाएगी। लेकिन अभी तक की जो हुकूमती इकदाम हैं, जो हुकूमत के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये है टेररिस्ट जमात, तो क्या हुकूमत बात करेगी? मैं नहीं समझता फिलहाल हुकूमत कहीं से भी इस मूड में है कि इनके साथ बात किया जाए। वो अब चाह रहे हैं कि इनको डील करना है प्रॉपर, अब इनको डील करना है डंडे से। तो अब देखते हैं कि ये किस तरफ जगह, तो अब देखते हैं मामला कहाँ जाके रुकता है। अच्छा नाज़रीन, बिजली के हवाले से एक खबर देते हैं। 5 IPPs गवर्नमेंट की जो शराइत थी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की, वो मान गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि 5 IPPs ऐसी हैं जो कि बिजली पैदा नहीं कर रही हैं। हम उनसे कहेंगे अगर आप बिजली पैदा करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे, अगर आपसे बिजली खरीदेंगे। यही बात होती है। आप जाते हैं अगर दुकान में, बाजार में, कहीं भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके पैसे देते हैं। ये नहीं होता कि आप दुकान वाले को रोज जाके पैसे देते हैं और उससे कुछ खरीद भी ना रहे हो। तो अब शायद गवर्नमेंट को अकल आ गई है, गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अब हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 5 IPPs जो हैं इस चीज़ के ऊपर मान गई। तो शायद आने वाले कुछ महीनों में आप बिजली की कीमत में कुछ थोड़ी बहुत कमी देगी। अच्छा नाज़रीन, इजराइल और हमास की जो जंग थी, इजराइल और फलस्तीन की आप कह लें जंग, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। फैलते फैलते लेबनान गई, यमन आई, ईरान के साथ भी तसादुम पूरी तरीके से तैयारी की हुई है करने की। बस इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि ईरान की तरफ से जरा कोई मजीद हरकत हो जाए, तो उसके बाद इनको प्रॉपर बहाना मिल जाए। तो ये जो जंग है अभी रिसेंट, इसके लिए इजराइल ने क्या दिया है, गाजा रेजिडेंट्स को मजीद इलाके खाली करने का। जो नॉर्दर्न गाजा वाला पार्ट है, वहां पर इजराइल ने वार्निंग जारी की है कि और इलाके खाली करें, क्योंकि इजराइल वहां पर अगर लोग नहीं जाते तो बॉम्बिंग करता है, उनकी फौजें जाती हैं, लोगों को मारती हैं, फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही हमास के साथ इंटैक्ट होती है हिजबुल्लाह, तो उनको टारगेट्स करने के लिए लेबनान भी हदफ बनता है, फिर यमन भी आता है। अब इस पूरे खित्ते के अंदर इजराइल जो है वो बमबारी भी कर रहा है, और लेबनान में तो फौजें भेज दी हैं, कह रहे हैं कि मजीद जगहों पे भी फौजें भेजेंगे। इस जंग को रुकना चाहिए और इसके ऊपर यूएन को फौरन एक्शन लेना चाहिए। कोई भी आलमी इदारा अभी तक इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले पा रहा कि किसी तरीके से ये नस्लकुशी फलस्तीनियों की और ये इजराइल की बर्बरियत को रोके। और अगर ये जंग इसी तरीके से बढ़ती रही तो कुछ वक्त ही बाकी है, ये तीसरी आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, सीटीडी के जो डीएसपी थे अली रजा साहब, जिनको शहीद किया गया था कुछ दिन पहले कराची के इलाके करीमाबाद में, उनके जो कातिल थे उनको भी मार दिया गया है। सीटीडी की तरफ से कार्रवाई हुई है, वो टीएलपी के लोग थे जिनको मार दिया गया। अच्छा नाज़रीन, अब जरा बात कर लेते हैं भारत के हवाले से। जो समिट के लिए कहा जा रहा था कि जयशंकर जो है पाकिस्तान आएंगे, जो उनके वजीर खारजा हैं, तो अभी तक इन चीज़ों को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये मतलब खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो बोलें कि जी मैं आके कोई चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है कि वो जो समिट होती है उसके अंदर कोई पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशन होता है, पाकिस्तान और भारत का, या नहीं होता। तो जैसे इसके बारे में भी कोई ऑथेंटिक खबर आएगी तो आपको हम शेयर कर देंगे। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान में हैं, कल 5 अक्टूबर थी उनका, कल भी एक खिताब था, आज 6 तारीख है, आज भी उनका सेशन है, कल 7 तारीख को भी उनका सेशन है। ये कराची की मैं भी बात कर रहा हूँ, और जो शहर है उनके अंदर दीगर टाइम पे, उनके अंदर दीगर तारीखों में होंगे। तो आप लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं जाकिर नाइक के सेशन, वो ज़रूर अटेंड करें, और बहुत ही अच्छी वो बातें करते हैं, और लाजमी उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हम इस अमल को बहुत खुश समझते हैं कि वो पाकिस्तान
اور ہم اس عمل کو بہت زیادہ خوش آئند سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان تشریف لائیں۔ اچھا ناظرین، منوڑا بیچ پہ بھی ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں 4 لوگ ایک ہی فیملی کے ڈوب کے جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو ان کی فیملی سے بھی صرف تعزیت ہی کی تو ان کی فیملی سے بھی تعزیت ہے میرے چینل کی طرف سے۔ تو ناظرین، اب اینڈ میں بات کریں گے کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ تو دوبارہ سے آپ سے سوال ہے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتنے والا ہے یو ایس کا الیکشن؟ کیا اس دفعہ بننے والی ہے خاتون صدر امریکہ کی یا پھر آئیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی آگے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صدر نہ بن سکیں۔ شاید اس کے اندر بہت سارے ادارے بھی شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے، اور اسی وجہ سے جو بائیڈن کو ایکشن لینے پر مجبور کیا گیا، ان کو پیچھے کیا گیا، کیملا ہیرس کو آگے لائے، کیونکہ جو بائیڈن تو بالکل بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ۔ کیملا ہیرس پھر بھی ہیں، کانٹے کا مقابلہ دے رہی ہیں۔ ان کے جو سیشنز ہوئے تھے جس کے اندر ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ بھی بڑی ترکی بترکی ہوئی تھی، اور اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جن میں کیملا ہیرس کو کافی زیادہ سپورٹ بھی حاصل ہے، پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو کون جیتے گا اینڈ میں؟ اگر آپ لوگ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ میں تو ابھی تک جو میری ذاتی رائے ہے وہ ٹرمپ کی ہے، تو دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بلاگ پسند آیا لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو۔ ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجیے، 5000 سبسکرائبر کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کرانے میں ہماری مدد کیجیے۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہے۔